Dear modern stars, today I will teach you chapter 2 in computer. So student, take your computer and open page number 26. Students, your chapter name is File Management, Organization of Data. Students, you are thinking फाइल मैनेजमेंट, फाइल से क्या मतलब मैम, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? फाइल मैनेजमेंट तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि फाइल क्या, व्हाट इज फाइल? ओके, फाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइल मे बी डिजाइन टू स्टोर पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, यानी कि जो भी आप बनाते हैं वो किसी के नेम के थ्रू जो है उसको कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, तो वो आपकी क्या है? फाइल है। टेक्स्ट फाइल सेव हो गई, या पिक्चर फाइल सेव हो गई, या ऑडियो फाइल सेव हो गई, या फिर वीडियो फाइल सेव हो गई। ओके, तो फाइल होता है जो भी आप एक फाइल जो कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं, टास्क करते हैं, उसको किसी भी ड्राइव में सेव करते हैं, इट मीन्स वो फाइल है। नेक्स्ट है आपका डाटा। तो फाइल मैनेजमेंट से क्या है? फाइल मैनेजमेंट से का मीन्स है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कि आप उसको कहाँ स्टोर करके रखना चाहते हो, या जो है किस तरह से उसको आप मैनेज करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करना। अब आप सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग कि दैट व्हाट इज डाटा, डाटा क्या है? ओके, तो स्टूडेंट्स, डाटा क्या है? डाटा जो है वो फैक्ट है। ओके, फैक्ट है जो कि कंप्यूटर में जो है आप उसको इनपुट करते हो वाई कीबोर्ड। ओके, वाई कीबोर्ड जो भी आप डाटा इनपुट करते हैं, या फिर किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू आप उसको इनपुट करते हैं, जैसे स्कैनर के थ्रू भी आपने किसी पिक्चर को इनपुट करते हो, ये सब क्या है? ये सब डाटा है। पिक्चर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है डाटा, तो जो इनपुटिंग होती है वो सब आपकी क्या है? डाटा है। ओके, सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन, वी कैन यूज फाइल एक्सप्लोरर। तो इस चैप्टर में हम फाइल एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे। फाइल एक्सप्लोरर जो है वो यूज किया जाता है, कैन यूज यानी कि वी कैन यूज, हम कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर को। एक्सप्लोर मीन्स क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लोर करना, खोलना, उसको देखना। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। ओके, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर को यूज किया जाता है वैरायटी ऑफ टास्क के लिए, और इसमें इन एडिशन, और इसमें क्या जुड़ा? मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, फाइल तो मैम ने बता दिया, बट फोल्डर एक न्यू वर्ड जो है फोल्डर आया। फोल्डर क्या है? व्हाट इज फोल्डर? सो स्टूडेंट, फोल्डर कैन होल्ड्स, या फोल्डर होल्ड्स मल्टीपल फाइल्स, वन और मल्टीपल फाइल्स, यानी कि वन और मोर फाइल्स। ओके, यानी कि यू कैन स्टोर फाइल्स इन अ होल्ड, इन अ फोल्डर। ओके, एक फोल्डर में आप फाइल को सेव कर सकते हो, यू कैन सेव। आप वन फाइल सेव करना चाहते हो, वन, मल्टीपल फाइल जो है सेव। अब अगर आप इसको एक रियल वर्ल्ड से जोड़ के चलते हैं कि फाइल और फोल्डर को कैसे समझा जाए, सपोज दैट यू हैव वन बुक और वन कॉपी। ओके, सो बेटा उसमें पेजेस जो हैं वो लाइक फाइल्स हैं, और जो उसका कवर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसमें वो सारा ऑर्गेनाइज है, सारा कुछ मैनेज है, जो उसमें स्टेपल है, रखा हुआ है, वो क्या है? वो आपकी फाइल, उसकी जिसके अंदर रखा हुआ है, तो वो आपका क्या है? फोल्डर। तो पेजेस जो हैं वो फाइल्स हैं, और जो कवर से उस कवर किया गया है सारी फाइल्स को एक जगह पर कलेक्ट करके रखा गया है, तो जिसमें वो पेजेस को कलेक्ट करके रखा गया है वो फोल्डर है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू व्यू एंड मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर सच एज, यानी कि इसको किस लिए यूज किया जाता है? व्यू के लिए यूज किया जाता है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में उनको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सच है, जैसे कि इंटरनल स्टोरेज में, अटैच्ड स्टोरेज में, ऑप्टिकल स्टोरेज में, ऑप्टिकल ड्राइव्स में, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पर भी डाटा स्टोर किया जाता है। ओके, डाटा स्टोर किया जाता है, फाइल स्टोर की जाती है, फोल्डर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, फाइल एक्सप्लोरर। फर्स्टली आई विल टेल यू फाइल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर को ही विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर इज अ ग्राफिकल फाइल, ये एक ग्राफिकल फाइल होती है।
आप सोचते होंगे कि आप ग्राफिकल फाइल का मीन्स क्या हुआ। ग्राफिकल फाइल मीन्स होता है जो कि विंडो में हो, विंडो के शेप में हो, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो वाई क्लिकिंग माउस यू कैन यूज, यानी कि माउस के थ्रू क्लिक करके आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी विंडो फाइल होती है, ग्राफिकल फाइल होती है। ओके, ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विंडोज, अब आप सोच रहे होंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर की बात होती है। तो सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अब इससे भी पहले अगर जाते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम स्टार्टिंग से लेते हैं तो कंप्यूटर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल जो भी पार्ट होते हैं, जो मशीन है, वो सब हार्डवेयर होते हैं, यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको पता है। सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम जो पार्ट होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर्स आर टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ओके, और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम वर्क करते हैं। ओके, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हो गया। ओके, एक्सेल हो गया, एमएस पेंट हो गया, नोट पैड, वर्ड पैड, ये सब क्या है? ये आपके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट थिंग बात होती है कि आपका जो अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है GUI, यहाँ पर ग्राफिकल की बात हो रही है ना, तो GUI मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल कौन से होते हैं? जहाँ पर विंडो होती है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जहाँ पर माउस को यूज कर सकते हैं, वो ग्राफिकल विंडो होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है CUI एंड CLI। तो CUI और CLI सेम है, चाहे उसको कमांड यूजर इंटरफेस बोलिए, चाहे उसको कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन CLI कमांड लाइन इंटरफेस बोलिए या कमांड यूजर इंटरफेस बोलिए। ओके, सेम थिंग। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम माउस क्लिक नहीं करते हैं। हमें जैसे ग्राफिकल, जितनी विंडो ग्राफिकल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिकल जो, उसमें हम क्या करते हैं कि माउस को यूज़ करते हैं, ऑप्शन होते हैं, क्लिक करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। बट कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूज़र इंटरफेस में हमें कोई भी वर्क करना, कोई टास्क करना है, तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो विंडो जो एक्सप्लोरर है, वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सपोर्ट करता है उसी, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर विच वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी विंडो एक्सप्लोरर जो है, जो कि इंट्रोड्यूस्ड किया गया था किसके साथ? विंडो 95 के साथ। अब विंडो क्या होता है? विंडो जो है वो, अ विंडो A window gives platform to run application software, यानी कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आप रन कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसकी विंडो डैमेज हो गई, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। अपनी कंप्यूटर लैब में जाते हुए इस तरह की प्रॉब्लम आपको सुनने में आती होगी, ठीक है। तो विदाउट विंडो आपके कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। पर सबसे पहले हमें उसमें क्या करना पड़ता है? एक विंडो, जैसे आप कहीं भी आपको एंट्री करनी है तो आपको जो है गेट चाहिए होता है, उसके बाद कुछ भी वर्क होता है। इसी तरीके से यानी कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए उसमें विंडो का होना बहुत ज़रूरी है। विंडो के बाद ही बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। ओके, तो 95 के साथ जो है इस विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट किया गया था, और बाद में इसका नाम जो है रीनेम्ड हो गया फाइल एक्सप्लोरर से। ओके, फाइल एक्सप्लोरर एक्सेस ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। फाइल एक्सप्लोरर जो है वो एक्सेस करता है जितने भी उसमें फोल्डर और फाइल्स जो है वो किसमें एक्सेस हो जाते हैं, जो भी फाइल्स और फोल्डर स्टोर है कंप्यूटर में, जो भी फाइल्स और फोल्डर स्टोर होंगे वो फाइल एक्सप्लोरर में एक्सेस हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, यानी कि जो फाइल एक्सप्लोरर है ना, वो कैसा है? हेल्पफुल है, बहुत ही जो है हेल्पफुल है, यानी कि हेल्प करता है, मदद करता है। किस लिए? फाइंडिंग, फाइंडिंग मीन सर्च, ढूंढने के लिए, यानी कि आप जो भी स्टोर्ड फाइल है, स्टोर्ड फोल्डर है, उसको आप सर्च कर सकते हो। मूविंग, मूव कर सकते हो। सपोज दैट इफ यू वांट टू मूव any file from one folder to another folder, या from one drive to another drive, okay, one device to another device, आप इस तरह से अगर आप मूव कराना चाहते हैं then you can use। okay, ऑर्गेनाइज, आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अकॉर्डिंग टू डेट
ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइज होना चाहिए। एंड कॉपिंग फाइल्स इन अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में कॉपी भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कॉपी क्या है, व्हाट इज कॉपी? ओके, कॉपी स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, अपने यू आर जीनियस, यू आर आपने जैसे फर्स्ट क्लास से आपने अपने स्कूल में कंप्यूटर के आप टच में रहे हैं, बहुत अच्छे सीखे हैं, तो आपने कट कॉपी आप स्टार्टिंग से इसको सीखते चले आए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कट में क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट वहाँ से हमें रिमूव करना है, हटाना है, मतलब डिलीट नहीं करना है। कट करने के बाद वो टेक्स्ट जो है ना क्लिपबोर्ड में चला जाता है, यानी कि वो उसकी मेमोरी में रहता है और जितनी बार आप पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट जो है वहां से गायब हो जाएगा। सपोज दैट जैसे सब एक राम लिखा हुआ है, ये फाइल फोल्डर की बात नहीं कर रहे, ये टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम इसको सिलेक्ट करके कट करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, इस तरह से रिमूव हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। कॉपी में क्या होता है कि यही टेक्स्ट जैसे राम है, मैंने इसको कॉपी किया तो ये यहाँ भी रहेगा, उसके बाद हम दूसरी जगह जाएंगे, कॉपी करने के बाद ये क्लिक बोर्ड में जाएगा और हम दूसरी जगह जाकर भी पेस्ट कर देंगे, यानी कि कॉपी में वो मैटर भी रहेगा और यहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ ले जाके उसको पेस्ट करोगे पेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ फाइल और फोल्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉपिंग और मूविंग फाइल फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव, यानी कि एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करना फाइल और फोल्डर को, या उसको मूव कराना। ओके, फाइल को मूव कराना या उसको कॉपी करना। सबसे पहले हमें क्या, मूव बाय क्लिकिंग, क्या क्लिक के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा। सिलेक्ट फाइल फोल्डर, यानी कि इट मीन्स विच यू वांट टू मूव, जिसको आप मूव कराना चाहते हैं उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन, माउस की राइट बटन पर क्लिक करेंगे। सपोज दैट दिस इज योर माउस, ये आपका माउस है, दिस ओके, ये आपका माउस है, तो ये आपकी राइट बटन है, ये लेफ्ट है, तो आपको कौन सी क्लिक करनी है, राइट बटन, राइट बटन पे क्लिक कर देना है। और उसमें एक ऑप्शन आएगा कट, आप कट पर क्लिक कर देंगे, ठीक पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो फाइल फोल्डर जो कहाँ, फाइल जो कहाँ चली जाएगी, क्लिपबोर्ड में चली जाएगी। ओके, उसके बाद आपको जहां भी जाकर सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव योर फाइल, उस लोकेशन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां उस फाइल को लेकर आप जाना चाहते हैं, जहां आप उसको सेव करना चाहते हैं, जहां पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं। ओपन द फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। ओके, यानी कि आप किसी फोल्डर में करना चाहते हैं या किसी कहीं ड्राइव में उसको सेंड करना चाहते हैं, तो उसको आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा डबल क्लिक से, या फिर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे तब भी वो ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप राइट ओपन करने के बाद फिर से आप राइट बटन पे क्लिक करेंगे माउस की बटन पर, और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा, ट्रांसफर, जैसे कि आप विंडो में देख रहे हैं। सपोज दैट ये फाइल है, इसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट ऑप्शन आ रहा है, कॉपी आ रहा है, तो कट को यूज करेंगे मूव कराने के लिए, इट मीन वहां से हटाना है उसको, ले जाकर हमने दूसरी जो है विंडो ओपन की है जहां पर हमें उसको, या फाइल या फोल्डर जिसको भी ओपन किया है, जहां पे उसको मूव कराना है वहां ले जाकर के फिर से राइट क्लिक कर देंगे तो देखिए पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो ड्रैगिंग का होता है। तो ड्रैगिंग मीन्स माउस को ड्रैग करना, ओके, यानी कि माउस पॉइंटर, सपोज दैट ये आपका माउस है और इस बटन को आप प्रेस करते रहेंगे, यानी कि जिस फाइल को भी ड्रैग कराना वहां पे ले जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से दबा देंगे, और इस माउस पॉइंटर को आप छोड़ेंगे नहीं, यानी कि तब तक वहां तक ले जाएंगे जब तक आप, जहां तक आपको इसको पहुंचाना है। जैसे इसमें लिखा है देखिए, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया, उसके बाद आपने क्या सिलेक्ट किया, उसके बाद आप पहले श्योर हो जाइए कि इस लोकेशन में आपको लेके जाना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, विजुअल फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग डॉक्स, अगर आप डॉक्स को मूव कराना चाहते हैं डेस्कटॉप टू प्रोफाइल फोल्डर, यू माइट नीड टू रिसाइज विंडोज एक्सप्लोरर सो दैट डेस्कटॉप इज विजिबल। ओके, आप क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज कर देंगे जिससे कि आपको वो विंडो दिखाई, सपोज दैट ये वाली फाइल को यहाँ से हटाना है
तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद माउस का प्रेस बटन रखेंगे, बटन जो है प्रेस रखेंगे और ले जाके जहाँ पर भी ले जाना है वहाँ ले जाके उसको छोड़ देंगे। इस तरह से ड्रैग होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक we will discuss tomorrow. Okay, it's enough for today. Students, take care yourself and bye bye and take care.